हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप कि आप लोग ठीक हैं और पढ़ाई अपनी अपनी जारी रखे हैं। आज के वीडियो लेक्चर में हम आप लोगों से डिस्कस करने वाले हैं कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स रिगार्डिंग एरर। अब एरर चैप्टर पूरा हमने पढ़ाया है, कुछ न्यूमेरिकल कराए थे, आज कुछ स्पेसिफिक न्यूमेरिकल्स कराएंगे। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल है, क्वेश्चन फर्स्ट है, व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन आर इफ वी इज गिवन 100 प्लस माइनस 5 वोल्ट एंड आई करंट आई इज इक्वल टू 10 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर। आर में प्रतिशत त्रुटि की गणना करनी है हम लोगों को, कैलकुलेट करना है। प्रोवाइडेड हियर गिवन वी वोल्टेज is given 100 plus minus 5 volt and current is given 10 plus minus 0.2 ampere. आपको पता है from Ohm's law resistance of any conducting material R can be written as V upon I. इसमें तो कोई डाउट है नहीं, ओके। अच्छा, यहाँ दिया गया जो है V इज इक्वल टू 100 प्लस माइनस 5 वोल्ट। तो ये जो है एक तरह से मान लें कि ऑब्जर्व्ड वैल्यू वोल्टेज। तो ट्रू वोल्टेज क्या है? V 100 वोल्ट एंड डेल्टा V इज इक्वल टू 5 वोल्ट। इसी तरीके से ऑब्जर्व करंट I इज इक्वल टू 10 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर। इट मीन्स इट इज I इज इक्वल टू 10 एम्पियर, डेल्टा I इज इक्वल टू 0.2। ये बात एक्सप्रेशंस अगर दिए हैं तो उनसे हम निकाल लेंगे कि जो एब्सोल्यूट एरर है वोल्टेज के मेजरमेंट में 5 वोल्ट है और करंट के मेजरमेंट में एब्सोल्यूट एरर क्या है? 0.2 एम्पियर। अब यहां देखते हैं रिलेटिव एरर इन R, दैट इज डेल्टा R अपॉन R इज इक्वल टू डेल्टा V अपॉन V प्लस डेल्टा I अपॉन I। ये कहाँ से लिखा बच्चों? क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था Z इज इक्वल टू अगर A अपॉन B टाइप का है तो डेल्टा Z बाई Z इज कैन बी रिटन एज डेल्टा A बाई A प्लस डेल्टा B बाई B। माइनस नहीं लेते हैं, ध्यान है, ओके। अब परसेंटेज एरर इन R, percentage error in R, that is delta R upon R into 100 is equal to delta V upon V into 100 plus delta I upon I into 100। अब डेल्टा V कितना है? 5 वोल्ट। V कितना है? 100 into 100 plus 0.2 upon 10 into 100। एक जीरो इससे कट गया, ये पूरा इससे कट गया, तो 5% प्लस 2%, दैट इज 7%। फाइंड द परसेंटेज एरर इन R। सो यू कैन से दैट द रेजिस्टेंस R is 100 upon 10, that is 10 ohm। ये 100 वोल्ट है V और I कितना है? 10 एम्पियर है, तो 10 ओम आ जाएगा। तो विथ परसेंटेज एरर रेजिस्टेंस कैन बी रिटन एज 100 प्लस माइनस 7%। That is the required result. Okay.
फिर से एक बार देखिए, ऐसे क्वेश्चंस में हमें बहुत कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ हमें इन सबको ऑब्जर्व वोल्टेज, ऑब्जर्व करंट या ऑब्जर्व क्वांटिटीज मान लेंगे। उसमें जो प्लस माइनस के लेफ्ट में लिखी है वो ट्रू वैल्यू रिस्पेक्टिव फिजिकल क्वांटिटी की है, और प्लस माइनस के बाद जो लिखा गया है वो एब्सोल्यूट एरर, उसको एज्यूम करेंगे। ऐसे दूसरे में करेंगे। एक्चुअल फार्मूला रेजिस्टेंस का ओम्स लॉ से V/I है, तो यहाँ से V और I का रेशियो लेंगे तो हमें कितना मिला, 10 ओम मिला। अब हमें परसेंटेज एरर निकालनी है, तो निश्चित रूप से डेल्टा R/R रिलेटिव एरर इन R होगा, रिलेटिव एरर इन वोल्टेज प्लस रिलेटिव एरर इन करंट। और परसेंटेज एरर R की बात करें तो वोल्टेज में परसेंटेज एरर प्लस करंट मेजरमेंट में परसेंटेज एरर, और दोनों का सम किया तो 7% आर। दैट्स द सॉल्यूशन। ओके, let me take another problem which is regarding the combination of resistance. The second question is two resistors of resistance R1 100 plus minus 3 ohm, R2 200 plus minus 4 ohm are connected in first series and second parallel. Find the equivalent resistance with percentage error. ध्यान रहे, दो रेजिस्टेंस दिए गए हैं, प्रतिरोध अलग अलग वैल्यूज के विद सम एब्सोल्यूट एरर के साथ दिए गए हैं, और हमें उनके सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के रिजल्टेंट के बाद, यानी सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन के बाद हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विथ परसेंटेज एरर कैलकुलेट करना है। तो पहला केस है, पहली चीज तो यह है, सोल्यूशन अगर हम इसका लिखना चाहें तो सोल्यूशन ये है कि R1 इज इक्वल टू, तो R1 को हम लिख सकते हैं 100 ओम प्लस माइनस, या डेल्टा R1 को क्या लिखें, 3। इसी तरीके से R2 को क्या लिखें, 200 ओम, डेल्टा R2 को लिखें 4। एक बात तो आप लोग सहमत होंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन में, इन सीरीज what actually happens is that equivalent resistance, equivalent R equal to R1 plus R2। ओके, तो अभी क्या हो जाएगा, 100 plus 200 that is 300। Absolute error in R, that is delta R is equal to हो जाएगा delta R1 plus delta R2, that is कितना है, 3 plus 4, 3 plus 4 that is 7। So इक्विवेलेंट R क्या हो जाएगा, विथ रादर यहाँ एरर कह देंगे। इक्विवेलेंट R जो होगा वो होगा 300 प्लस माइनस 7। सीरीज कॉम्बिनेशन में 300 प्लस माइनस 7 ओम होगा। ध्यान रहे, परसेंटेज नहीं, परसेंटेज निकाला भी जा सकता है। परसेंटेज निकालने का तरीका जो है, परसेंटेज अगर निकालना है तो डेल्टा R बटे R इंटू 100 निकाल लीजिए, तो दिस पूछता है परसेंट, यानी 7/300 इंटू 100, दैट इज, ये कट गया तो 3%। इसको 300 प्लस माइनस 2.3। सेकेंड पार्ट में पैरेलल कॉम्बिनेशन में, as we know that in parallel combination इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल दोनों इंडिविजुअल के रेसिप्रोकल के सम के इक्वल होता है। अगर इसको हम लिखें डेल्टा R/R²
डिफ्रेंशिएट कर दिया, डेल्टा R1 अपॉन R1 स्क्वायर प्लस डेल्टा R2 अपॉन R2 स्क्वायर। ठीक, फ्रॉम द गिवन कंडीशन delta R1 is given here 3 ohm, R1 is equal to 100 ohm, delta R2 is equal to 4 ohm, and R2 is equal to 300. Sorry, 200. Here we have to calculate, and R कैसे निकलेगा? R तो हम पहले निकाल लेंगे। R के लिए 1 upon R is equal to क्या किया? 1 upon 100 plus 1 upon 200, 200 LCM, so 2 plus 1, that is 3 upon 200, or you can say R is equal to एक तरह से हो गया 200 upon 3, that is 66.7, ये कह सकते हैं। अब इसमें अगर हमें फाइंड आउट करना हो कि इसके साथ एरर कितना लगेगा, एरर के लिए डेल्टा R comes out to be डेल्टा R1 upon R1 स्क्वायर into R स्क्वायर प्लस डेल्टा R2 upon R2 स्क्वायर into R स्क्वायर। अगर इसको हम देखें तो डेल्टा R1 कितना है? 3 upon 100 का स्क्वायर इंटू R स्क्वायर, R की वैल्यू मीन्स 200 upon 3 का होल स्क्वायर प्लस डेल्टा R2 इज 4 upon R2 स्क्वायर इंटू 200 का स्क्वायर इंटू 200/3 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से देखें तो 3/1 इंटू 4/9 प्लस 4 ये इससे कट गया 9, तो 3 3 या 9, प्लस हो गया 4/3 प्लस 4/9 यानी 12 प्लस 4/9, दैट इज 16/9। अगर इसको हम सॉल्व करें डेल्टा R comes out to be 1, approximately you can say 1.7, or you can say 1.8. Okay, so the value of R, the value of equivalent R with error comes out to be here R plus minus delta R, that is R की वैल्यू कितनी है? 200 upon 3 plus minus you can say 1.8 or 66.7 plus minus 1.8, that is required. That's a very important numerical problem. What we have to do is that first write the expression for the equivalent resistance in parallel combination, which is 1 upon R is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2. Pick out here R1, okay, 100, and delta R1 3. Similarly, R2 200 ohm and delta R2 4 ohm. So differentiating after this you can write after differentiating. इसको करो जैसे कोई फंक्शन b dx ऑफ मान लीजिए आपका है 1 upon x, तो इसका करना क्या मिलेगा? 1 upon x स्क्वायर dx, ये रहेगा। तो dx की जगह हमने डेल्टा x कर दिया, ठीक है।
क्योंकि इधर के फंक्शन अलग हैं, इधर के अलग हैं, इधर के अलग हैं, तो इसको पार्शियल डिफरेंशियल कर सकते हैं। तो डेल्टा आर अपान आर स्क्वायर, डेल्टा आर वन अपान आर वन स्क्वायर, डेल्टा आर टू अपान आर टू स्क्वायर। तो डेल्टा आर मिल गया, दोनों में आर स्क्वायर का मल्टीप्लाई हुआ, और ये 4/9 ये एक तरह से 4/3 ऐड किया तो 1.8 आया। इसका अलग से निकाला तो आर की वैल्यू आई 66.7। इस तरीके से आपको सामान्यतः ये प्रश्न अगर सीरीज का पूछा है तो लोग हल कर ले जाते हैं, लेकिन पैरेलल का पूछ लिया तो दे फेस प्रॉब्लम। तो इसलिए हमने इसको बताना उचित समझा। और अगर आपसे विथ परसेंटेज एरर के साथ ये पूछा जा रहा है तो परसेंटेज एरर तो कहीं भी निकाल सकते हैं, डेल्टा आर अपान आर इंटू 100 ये कर लेना अलग से, तो परसेंटेज एरर के साथ इसको लिख सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से आपका यूनिट फर्स्ट बहुत अच्छे से हमने फिनिश किया, न्यूमेरिकल से भी बहुत पर्याप्त बताए। अब आप अपने टेक्स्ट बुक से या कोई भी क्वेश्चन जो पहले आया है ट्राई करिए, और इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन प्लीज आस्क विदाउट एनी हेजिटेशन। और अगले लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि यूनिट सेकंड के शुरुआती पोर्शन का चर्चा करें, और जो कि आपका काइनेमेटिक्स है। अगली बार से जब हम मिलेंगे तो काइनेमेटिक्स को शुरू करेंगे, यानी यूनिट सेकंड आपका मुसलिन स्ट्रेट लाइन, मुसलिन प्लेन, वेक्टर एनालिसिस, all these things we will discuss from next lectures. Okay.